संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। ये बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज़्यादा होते हैं उससे बाद में, और जो कम होते हैं उससे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक निश्चित पैमाना न होकर के परिस्थितियाँ या दैवी कृपा से भी निर्धारित होते देखा गया है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों के फल अगले जन्मों में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलेंगे। यदि बुरे कर्म ज़्यादा हैं तो अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में और बुरे कर्मों के फल अगले जन्म में या इस जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलेगा। संत महापुरुषों ने भी इसी बात की ही गवाही दी है कि जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही वो फल काटेगा। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि जो जस करें सो तस फल चाखा। और श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना ही कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वो पाप का भागीदार होता है। वास्तविक जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य के स्वभाव के विपरीत ही उसे कर्म फल मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को बार बार जीवन में बुरी और दुर्भावनापूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ता है, और जबकि कई दुष्ट मनुष्यों को अनेक बुरे कर्मों के बावजूद भी कभी भी भाग्यहीनता का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में अगर कर्म के अनुसार फल पाने की बात का आकलन करें तो ये बात पूरी तरह से निराधार हो जाती है। प्यारे सज्जनों, समझने की जरूरत है कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल इस जन्म में तो कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में भोगना पड़ता है, लेकिन भोगना अवश्य पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, एक बार एक पहुंचे हुए संत और उनका एक शिष्य कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और एक पीपल के पेड़ की छाया में जा करके बैठ गए। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरे बकरियों को लेकर के हुए गुजरा। उनमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़ करके मटर के दाने खाने के लिए लपका। उस दुकान के ऊपर लिखा था सेठ सगाल चंद। दुकानदार का ध्यान जाते ही उसने उस बकरे के कान पकड़ लिए और 2-4 घूंसे उस बकरे के मुंह पे मार दिए। बकरा में करने लगा और उसके मुंह से सारे मटर के दाने नीचे गिर गए। गुरुजी ने जरा सा ध्यान लगा के देखा तो जोर जोर से हंसने लगे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप हंसे क्यों? जब उस बकरे के घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, लेकिन जब आपने ध्यान करके देखा तब आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य? गुरुजी ने कहा, छोड़ो भी, ये सब कर्मों का फल है। शिष्य ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। गुरुजी ने कहा, इस दुकान के ऊपर जो नाम लिखा है सेठ सगाल चंद, वो सेठ सगाल चंद अब स्वयं ही बकरा बन करके इस जन्म में आया। ये दुकानदार सेठ सगाल चंद का ही पुत्र है। सेठ सगाल चंद मर करके बकरा बना और अपना पुराना संबंध समझ करके इस दुकान पर मटर के दाने खाने के लिए गया और उसके बेटे ने उसे मार करके भगा दिया। मैंने देखा इन 20 बकरे बकरियों में से कोई भी उस ओर नहीं गया, लेकिन ये बकरा ही वहां क्यों गया? इसीलिए मैंने ध्यान करके देखा तो पता चला इस बकरे का इस दुकान से पुराना संबंध था। पुत्र ने तो बकरे के कान पकड़ लिए
और उसके मुंह पर 2-4 घूंसे जड़ दिए। कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहने लगा कि जब इस बकरे को तू हलाल कर देना तो इसकी मुंडी मेरे को दे देना, क्योंकि इसने मेरे मटर के दाने खाए। जिस बेटे के लिए सेठ सगाल चंद ने इतना कमाया और वही बेटा आज मटर के 4 दाने भी नहीं खाने दे रहा, और गलती से अगर खा भी लिया तो फिर बदले में मुंडी मांग रहा है अपने बाप की। प्यारे सज्जनों, संत जी ने कहा, कर्म की गति और इस मनुष्य के मुंह पर मुझे हंसी आ रही। अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है, और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई भी काम नहीं आता। प्यारे सज्जनों, कहा भी जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिल रहा है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है कि जो कर्म हम आज करें उसका फल आज मिल जाए, ताकि दुनिया में सारे भ्रष्टाचार, सारे पाप, सारे बुरे कर्म मिट जाए। आज के कर्म का फल आज नहीं अभी मिलता है। किसने कहा कि आज का फल कल मिलेगा? आज का फल अभी मिलता है। तुम अभी जो कर्म कर रहे हो, तुमको प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है या फिर टेंशन हो रही? अच्छे कर्मों का फल प्रसन्नता है, सुख है। एक उदाहरण के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे आप राह चलते किसी भिखारी को या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाओ, रोटी खिलाने के कितनी देर बाद आपको संतुष्टि आएगी? तुरंत आएगी। दूसरे को रोटी खिलाने के बाद तुरंत ही संतुष्टि आती है। और यदि आपने किसी की जेब से रुपए निकाल लिए तो रुपए निकालने के बाद तुरंत ही आपके मन में टेंशन शुरू हो जाती है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल तुरंत मिलता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत और कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में मिलता है। कैसे मिलता है, इस बात को भी समझ लो। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है प्रसन्नता या संतुष्टि, और पाप का प्रत्यक्ष फल है संताप या तनाव या दुख। पुण्य किया तो प्रसन्नता आई, संतोष मिला, सुख मिला। पाप किया तो टेंशन आया, संताप मिला, दुख मिला, तुरंत। लेकिन ये हुआ प्रत्यक्ष फल। और एक पारंपरिक फल भी होता है, वो है पुण्य का पारंपरिक फल सुख और समृद्धि, पाप का पारंपरिक फल दुख और दरिद्रता। समझ गए? पुण्य का फल तुरंत मिलता है और सुख और समृद्धि पाने में टाइम लगता है। इसी प्रकार से पाप का फल भी तुरंत मिलता है, दुख, दरिद्र और कष्ट मिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मिलता जरूर है।